एक दुखद खबर नानक नगर से आई। एक 32 वर्षीय जो कि महिला, उसे उनके मायके वालों का आरोप है कि उन्हें जलाकर मार डाला गया है। ये समय उनकी तस्वीरें हैं। लगभग 9 साल हुए थे शादी हुए और लगातार ये प्रताड़ना का शिकार हो रही थी। सोनाली जो थी प्रताड़ना का शिकार हो रही थी। लगातार ससुराल वालों की, जो मायके वालों ने, इनके भाई या इनके परिजनों ने कहा कि लगातार इन्हें प्रताड़ित किया। कहीं ना कहीं सोनाली कहीं ना कहीं माता पिता से छुपाती थी और साथ ही ये कहेंगे कि पूरी तरह से उन्हें बात भी नहीं बताती थी। अल्टीमेटली सोनाली जो 17 मई की अगर बात करें तो सोनाली को ये इनके मायके वालों का आरोप है कि उन्हें जलाकर आज, यानी कि ये कहेंगे इस समय जो दुखद समाचार है, सोनाली इस दुनिया में नहीं रही हैं। 9 साल हुए थे शादी हुए और लगातार सोनाली को प्रताड़ित किया जा रहा था। ये जो इनके सोनाली के मायके वाले, उनका ये कहना है। लगातार सोनाली के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। सोनाली सहन करते करते आखिर थक गई थी, क्योंकि एक बार फिर से आज एक बेटी की जान गई है। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा। इस समय हम जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर, जहां पर सोनाली के पार्थिव शरीर को अब घर की ओर ले जाया जा रहा है। पूरा जो अपने इनके परिजन हैं, माता पिता, भाई बंधु हैं, जो इस समय गम में डूबे हुए हैं। अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। आज पहली बार नहीं, कई बार ऐसा हमने बेटियों को जो उनके साथ जब अत्याचार हो रहा आपके समक्ष लाया। आखिर कब तक समाज में इस तरह की चीजें होती रहेंगी? आखिर कब तक? पापा जी, चाचा जी, अभी जी क्या बात पूरी हुई है? सोनाली को क्या ससुराल वाले तंग कर रहे हैं? ये 2-3 साल से बहुत तंग कर रहे थे, हरासमेंट कर रहे थे। इनके बेटा को औलाद कोई नहीं थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा तंग करते थे। रात के शराब पी के मारता था। करता क्या ये इलेक्ट्रिशियन है अभी, इनका नाम है राजेश गुप्ता। फिर उसके बाद इसकी माँ तृप्ता, नहीं इसने बताया नहीं। मैंने पूछा कई बार, साक्षी ओ सोनाली क्या बात है, क्या आती नहीं तू? नहीं कहीं टाइम नहीं है, हंसते रहना। पिताजी नहीं है सोनाली के, आप चाचा जी। फिर उसके बाद इसने रोज तंग करना, किसी के आस पड़ोस या किसी बच्चे हो, फिर उसको मारना, ताने मारने, फिर मारना, हरासमेंट करना। वो उसकी माँ ने भी यही किया, सास ने। 7 दिन से इधर डेथ हुई इसकी, 7 दिन के इसकी मम्मी नहीं आई, सास। जब ये हादसा हुआ सोनाली के साथ, उससे पहले आपको फोन किया या कैसे पता चला आपको? नहीं, मुझे नहीं बोलती थी, अपनी मम्मी को बोलती थी, मम्मा बोलती थी। तो मम्मा ने बोलना हम जाएंगे उधर, आपके वो कहते नहीं मम्मी हमारे घर में नहीं आ। कैसे पता चला सोनाली जल चुकी है? कैसे आपको खबर मिली? मोहल्ले वालों ने। तो सोनाली की बात हुई, जलने के बाद सोनाली से कुछ बात हुई, उसने बताया किसी तरह? हाँ बताया, उसने बताया। क्या कहा उसने? मेरे पति ने जलाया मुझे। जब डैडी बॉडी को उतार रहे थे ना, जली हुई लाश, इसकी मम्मी से चादर ली मोहल्ले वालों ने कि चादर में डाल के ले जाएंगे। इसकी सास ने चादर छीन ली, बोलती नहीं ये नई चादर हमारी। तो इस तरह का प्रताड़ित होता रहता, सोनाली बताती नहीं? इसका नहीं बताती थी। इसका जेठ है, जेठानी है, उन्होंने नौकर बना के रखा था उनको बच्चों को तैयार करो स्कूल का। बच्चा नहीं थी इसलिए प्रताड़ित करते? प्रताड़ित करते। तो भी आपने भी इस चीज का संज्ञान नहीं लिया? कर बेटी हमें छू ही नहीं किया इसने बेचारे ने। बताया नहीं? जैसे आपने फेस है आपका, ऐसे ही फेस था इसका। हमने दिखाया, शुरू में फेस दिखाया। हाय हंसते रहना, ये नहीं किसी को मन मार मुझे कोई दुख है। अभी उसकी जब मृत्यु की वहाँ पर, यहाँ पर आए उसके ससुराल वाले? कोई नहीं आया, 2 दिन आए। हमने उनको, जब वो देखती ना उनको, तो वो इशारा करती थी, बाहर निकालो। मतलब बोल नहीं सकती थी पर इशारों में सब बता दी, सब ये भाई है। बाकी हमारे गांधी का एसएचओ साहब ने बहुत कोऑपरेट किया है। उन्होंने शाम को, रात को आके स्पेशल नायब तहसीलदार सर को भेजा, उनके बयान बुन लिए पूरे। तो बाकी आगे हम चाहते हैं बस आगे। पहली बेटी नहीं है जिसकी इस तरह से जान गई है, कई सारी बेटियां समाज में। इस आखिर कब खत्म होगा ये? तो मैम ऐसा कानून बनना चाहिए, सरेआम चौक में फांसी देनी चाहिए। 5-10 बंदों, 20-50 बंदों को दी जाएगी तो दूसरा करने वाला भी सोचेगा। 10 भनक भी होती है चाचा जी को इस तरह से प्रताड़ित हो रही है तो आप घर ले आते? मैम आप खुद ही देखिए कि हमारे कितने बंदे हैं इधर, तो वो कैसे बच के जा सकते थे इधर से। पर फिर भी हमारा सहन शक्ति थी कि हमने पहले लड़की को देखा कि लड़की को कैसे बचाया जाए। बाकी बात हम बाद में देखें। ये 17 मई की बात है? 17 मई की है। 19 मई को उसकी एनिवर्सरी थी, 9 साल होने के शादी के। तो कभी मतलब भनक भी नहीं लगी आपको? कोई भनक नहीं लगी, भनक लगी होती तो फिर हम कुछ ना कुछ तो। मैंने 2 बार कोशिश की इनके घर जाने की, बोलती चाहते नहीं आज नहीं कल ठीक हो जाए, उसने यही बोला। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बना रहे हैं, उनको ये इनको शर्म को बताना चाहिए
बेटे को तेल फेंको, पेट्रोल फेंको और बेटे को जलाओ। कितने % जल चुकी थी जो 70% जल चुकी थी। पूरी तरह से जला गया। अब किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं बताइए। कार्रवाई हमारे पास ये पुलिस वाले तो हमारे साथ बिल्कुल सही कॉपरेट कर रहे हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। घर कहाँ था ससुराल? नानक नगर में। नानक नगर तो मायके कहाँ है? जानीपुर में। मायके जानीपुर। एक बार फिर से एक बेटी की बलि लगी। हम तो यही कहेंगे, जो इनके भाई और चाचा जी का कहना है कि लगातार सोनाली को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था, पर कहीं ना कहीं सोनाली ये शायद सोचती थी कि माता पिता या घर वाले परिजन उनके दुखी ना हो उनकी इस अवस्था को देखकर। ये बताया जा रहा कि 9 साल हुई शादी हुए पर बच्चा नहीं था, उसी के चलते लगातार सोनाली के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आया कि उसके ससुराल वालों ने सोनाली को जला ही डाला। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जब अस्पताल में उसके ससुराल वाले मिलने आए तो सोनाली इशारों से बात करती थी इन्हें बाहर निकाला जाए। कहीं ना कहीं ना जाने कितना अंदर दर्द छुपा था सोनाली के दिल में कि जो शायद इस समय इस अवस्था में नहीं थी कि अपनी जुबान से बयां करती। पर ऐसे लोगों के लिए जो समाज में इस समय एक घुन का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में गलत संदेश दे रहे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज एक पहली बेटी नहीं, कई बेटियों की इस तरह से आपने बताया किस तरह से उन्हें ससुराल की तरफ से उन्हें उनकी हत्या कर दी जाती है या वो खुद अपने आप को अपनी आत्मदाह कर देती है। आखिर कब होगा ये रोक, कब इन पर रोक लगेगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। अब देखते हैं पुलिस जिस तरह से उन्होंने कहा कि पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है, आखिर क्या सोनाली जितने भी केसेस होंगे चाहे उनके पति पर या उनके ससुराल वालों पर, क्या सोनाली उनके माता पिता को उनके भाइयों को वापस मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। ये पहली बार नहीं, एक दुखद खबर, एक परिवार की बेटी फिर से इस दुनिया से जा चुकी है। बच्चा कोई नहीं था, ये साफ तौर पर कहना है कि लगातार ससुराल वाले पति और सास ससुर के लिए कहा कि वो लगातार प्रताड़ित करते थे। क्या समाज को हम इस ओर लेकर जा रहे हैं? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि समाज के उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो आज भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।